इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात हो रही है कि जिस तरह गल्फ और अरब जो ममालिक हैं उनको एक रेलवे नेटवर्क के जरिए कनेक्ट किया जाए और इंडिया के साथ भी कनेक्ट किया जाए। क्या उस लड़की या हिंदू लड़के को धर्म परिवर्तन करना जरूरी होगा कि नहीं होगा? इजिप्ट के पास आज सुएज कैनाल नहीं होती। आप कभी भी देखिएगा, आप जरा पता लगाइए कितने मस्जिद और कितने ऐसी चीजें हैं, राइट, मदरसे, जो कि सऊदी की फंडिंग से, सऊदी को वेपन्स, हथियार वगैरह ऑन ग्राउंड ट्रेन से तेज जा ही नहीं सकते। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब और यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी पहुंच रहे हैं और बेसिकली कहा यह जा रहा है कि जो एक बड़ा जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात हो रही है कि जिस तरह गल्फ और अरब जो ममालिक हैं उनको एक रेलवे नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट किया जाए और इंडिया के साथ भी कनेक्ट किया जाए, लेकिन विद इंडिया एक स्वीपिंग लेन्स के ज़रिए जो है कनेक्ट किया जाए। डॉक्टर साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? इनिशियली तो ऐसे लगता है कि ये इसमें सऊदी अरब की जो शमूलियत है उससे ये लगता है कि अमेरिकन समझते हैं कि शायद वो जो हमने बाइडन साहब ने पराया स्टेट कहा था और फिर ओपेक की कीमतें प्रोडक्शन जो नई जो कम कर दी थी, तो सऊदी अरब को खुश करने लगे हैं एंड दे आर बैक विद द अरब्स और सऊदी अरब के साथ दोबारा बैठ रहे हैं और इसराइल को सुना है कि फ़िलहाल माइनस कर रहे हैं फॉर दिस प्रोडक्ट फॉर अ मोमेंट, लेकिन मुस्तकबिल में शायद इसराइल विल बी पार्ट ऑफ दैट। आप इसको कैसे देखते हैं इस सारी चीज़ को और इसको इंडिया कनेक्शन कैसे देखते हैं? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट सर? आपको पता है कि अंग्रेजों ने इंडिया में रेलवेज बनाए थे? तो लोग कहते हैं कि दे कंट्रीब्यूटेड। आपको पता है उन्होंने क्यों बनाए थे रेलवेज? ताकि फौज तेजी से इधर से उधर जा सके। आपकी कंटोनमेंट में बैठी हुई दिल्ली कंटोनमेंट में फौज अगर लखनऊ में रिबेलियन हुआ 1857 टाइप, जल्दी से जल्दी वेपन्स, हथियार वगैरह ऑन ग्राउंड ट्रेन से तेज जा ही नहीं सकते। तो अब ये नेटवर्क बन जाएगा तो इजरायली फौजें देखें इधर से उधर बड़ी तेजी से मूव होने लगेगी पूरे मिडिल ईस्ट में। ये जो अमेरिका के इराक में जो फौजें थी, अगर उनको तेजी से जॉर्डन लाना है तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। सो द साउदीज एंड द मिडिल ईस्टर्न पीपल शुड रिकॉग्नाइज के कनेक्टिविटी कैन बी यूज्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे। उसकी बहुत स्ट्रेटेजिक वैल्यू बन जाती है। सुएज कैनाल को ले लें मिसाल के तौर पर उस पे तो जंग कर दी थी ना, आप याद है 1956 में फ्रांस, बर्तानिया और इजराइल ने मिलकर इजिप्ट पे हमला कर दिया था 1956 में, ताकि वो सुएज कैनाल को कब्जा कर ले। अगर अमेरिका बीच में दखल नहीं देता और इन तीनों मुल्कों को नहीं कहता कि ले ऑफ इजिप्ट, मतलब बैक ऑफ, तो शायद इजिप्ट के पास आज सुएज कैनाल नहीं होती। सो देयर इज अ स्ट्रेटेजिक डिमेंशन। तो जेक सलिवन ने यहाँ पर वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी पे जाके एक तकरीर की, जिसके बेसिस में उन्होंने कहा कि रिमेंबर दिस वर्ड I2U2, यू विल हियर अ लॉट अबाउट इट। तो ये जो बेसिकली I2U2 की जो चार में से जो I2U2 इज इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। तो ये जो चार ग्रुपिंग्स है, वो कहते तो हैं कि वी आर ऑल अबाउट इकोनॉमिक ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, बट द अनस्टेटेड थिंग इज दैट वी आर एंटी चाइना। तो ये जो आइडिया आया है, ये I2U2 से आइडिया आ रहा है, एंड क्योंकि इजरायली से ज़्यादा खुल के नहीं मिलते सऊदीज, इस वजह से आई वांट यू टू वाला मीटिंग है ये विद द सऊदीज। बेसिकली वो घेरना चाह रहे हैं सऊदी अरेबिया को, टेक इट आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया, चाइना, ब्रिंग इट बैक अंडर इजराइल एंड अमेरिका। बच्चा कहते हैं ना कि एक वो रास्ता भूल रहा है, उसको वापस सीधे रास्ते पे लेकर आए। दैट इज द की टू दिस, बिकॉज अगर सऊदी अरेबिया रशिया के करीब हो जाता है तो इंडिया नॉट दैट वरीड, बट रशिया सऊदी अरेबिया जितना चाइना के करीब हो रहा है विद दिस एड, और ये फिर चाइना ने इन सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो, तो जेक सलिवन ने जो तकरीर की उसने चाइना का लफ्ज यूज नहीं किया सऊदी ईरानियन डिप्लोमेसी के बारे में। एंड ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कि देवर इट वाज एन अमेरिकन इनिशिएटिव, वी वर कॉन्स्टेंटली इन टच। आप कभी भी देखिएगा, आप जरा पता लगाइए कितने मस्जिद और कितने ऐसी चीजें हैं, राइट, मदरसे, जो कि सऊदी की फंडिंग से। सऊदी को क्या मतलब है भारत में मस्जिद बनाने के लिए? आप बताइए, या कोई भी गल्फ कंट्री को क्या मतलब है? आप यहाँ पे अस्पताल बनाइए ना, अगर आपको इतना दिल आपका लगता है कि आपके मुसलमान भाई हैं। आप यहाँ पे बड़े बड़े कॉलेज बनाइए, यूनिवर्सिटीज बनाइए, पढ़ाइए। नहीं, हर समय जो वहां से पैसा आया, अब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है ना, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उसने बंद कर दिया ये सब। उसको पता था कि क्या जहर फैला रहे हैं ये लोग और सऊदी अरब को भी नुकसान हो रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने मना कर दिया और उसने बोला कि अगर मुल्क चलेगा तो कुरान से चलेगा। ये हदीस वदीस को मैं नहीं मानता, उसने हदीस को भी कोने में
लगा दिया। आप जाके पढ़िए तो आपको पता लगेगा। तो ये हुआ है। अब केरला स्टोरी की क्या स्टोरी है, देखिए कन्वर्जन हुए हैं। अब मैं आपको 2-3-4 एग्जाम्पल देता हूं मीडिया से, ठीक है, आप समझिएगा कि किस लेवल पे ये काम हो रहा है। तो दोस्तों ये पहला जो आर्टिकल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, दिस आर्टिकल इज डेटेड जनवरी 27, 2020 और ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है। इंडिया टुडे का आर्टिकल, वुमेन यूज्ड एज सेक्स ऑब्जेक्ट्स इन नेम ऑफ लव जिहाद। ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, रेखा शर्मा जी, उन्होंने बोला है कि, और उन्होंने ये बोला है इसमें कि आई कंडक्टेड अ डिटेल्ड, मैंने पूरी डिटेल इंक्वायरी करी है फोर्सफुल कन्वर्जन यानी जबरन जो धर्म परिवर्तन होता है और लव जिहाद के ऊपर, और वुमेन लिविंग द कंट्री। और ये कहती हैं कि दूसरे रिलीजन में शादी करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जबरन शादी करना प्रॉब्लम है। इसमें जो दूसरी बात है कि हाँ, ये कहते हैं कि अगर हिंदू लड़की किसी मुस्लिम से शादी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जबरन नहीं होनी चाहिए। मेरा एक और सवाल है, अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करे, या फिर ये भी मान लीजिए कि मुस्लिम लड़का ही है जो हिंदू लड़की से शादी करे, क्या उस लड़की या हिंदू लड़के को धर्म परिवर्तन करना जरूरी होगा कि नहीं होगा? राइट? क्या इस्लाम के तहत वो शादी जायज है कि नहीं है? ये एक बार हमें इस पे भी बात करनी चाहिए। आई एम अ प्रीटी लिबरल सॉर्ट ऑफ अ गाय, मैं ज्यादा इसमें बिलीव नहीं करता, लेकिन जो सच है वो सच बोलना पड़ेगा। ये आर्टिकल है, ये आप देखिए स्क्रीन पे दोबारा। एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस आर्टिकल को दोबारा एक बार स्क्रीन पे दिखाएं। दूसरा आर्टिकल ये है कि ये है कैथोलिक बिशप इन केरला, इनका नाम है जोसेफ कैलारंगट, ये बिशप ऑफ पलाई है ये, राइट? और ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, और ये आर्टिकल है सितंबर 9, 2021 का, और इसमें कहते हैं यंग क्रिश्चियंस बीइंग टारगेटेड थ्रू लव एंड नारकोटिक्स जिहाद। ये केरला के बड़े बिशप बोल रहे हैं, क्रिश्चियन बिशप, कि भाई हमारी लड़कियों को भी ऐसे करा जा रहा है। तीसरा, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये आर्टिकल है अप्रैल 21 का 2022 का, ठीक है, अप्रैल 21, 2022 का। लव जिहाद कैंपेन्स बाय रिलीजियस हेड्स ट्रिगर कंसर्न्स इन केरला। Kerala is witnessing increasing instances of section of the Christian community, including bishops, unleashing the Love Jihad campaign, not just over instances of interfaith marriages, but by women in the community, but even over women missing. ये कह रहे हैं कि कुछ मात्रा में जो women हैं वो missing हैं, वो गायब हो चुकी हैं। ये आर्टिकल है 15 जनवरी 2020 का, और ये कहता है कि Christian girls in Kerala being killed in the name of Love Jihad। ये क्रिश्चियन बॉडी है, तो सीरो मलाबार साइनोड, अ क्रिश्चियन बॉडी बेस्ड इन नॉर्दर्न केरला, हैज क्लेम्ड क्रिश्चियन गर्ल्स इन केरला बीइंग किल्ड इन द नेम ऑफ लव जिहाद। ठीक है जी, ये मैं आपको मेन स्ट्रीम मीडिया, जो आपका सो कॉल्ड लिबरल मीडिया है, जो जिसको सब लोग पढ़ते हैं, जिसकी सो कॉल्ड कोट अनकोट क्रेडिबिलिटी है, मैं उस मीडिया को कोट कर रहा हूं, ठीक है ना।